अब अगला क्वेश्चन बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। यहाँ पे फंक्शन के ऊपर फंक्शन लगा हुआ है। तो जब भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन लगा होता है तो क्या करना है, मैं दोनों साइड। तो सबसे पहले तो आप कुछ मत कीजिए, आप लेट कर लेना इस पूरे फंक्शन को। लेट से आप यार m लेट कर लो और इस पूरे फंक्शन को आप n लेट कर लो और इनका अलग अलग डिफरेंशिएशन हम करवाएंगे। तो यहाँ पे जो मेरा m है वो हो गया log x के ऊपर x, यानी फंक्शन के ऊपर फंक्शन। तो जब फंक्शन के ऊपर फंक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, हम log अप्लाई कर देते हैं दोनों साइड में। सो अप्लाइंग log ऑन बोथ द साइड्स। सो हमने log को अप्लाई किया दोनों साइड्स में, ठीक है, दोनों साइड्स में अप्लाई किया। तो ये आपका बना यहाँ पे log m और ये बना log इनटू log x की पावर x। अब हम पहले भी ऐसा एक क्वेश्चन कर चुके हैं जहां पे आपको पता है log की प्रॉपर्टी क्या होती है। log की प्रॉपर्टी होती है अगर log में a के ऊपर कोई b है तो ये b आगे आ जाता है और ये b इंटू log a बन जाता है ना। तो सेम वे ये x जो है वो मेरा आगे चला जाएगा। तो ये फाइनली यहाँ पे क्या बनेगा, log m बनेगा। ये x आपका आगे आ गया, यहाँ पे log है ही और log के अंदर एक log x और है। तो यहाँ तक तो कोई ट्रबल है ही नहीं यार। जब मैं इसको डिफरेंशिएशन करवाऊंगा इसका विद रिस्पेक्ट टू x तो ये बन जाएगा, सबसे पहले तो है log m। तो log क्या होता है 1/x, तो ये तो 1/m आ जाएगा। फिर इस dm का ही मैं डिफरेंशिएशन करवाऊंगा विद रिस्पेक्ट टू dx, तो यहां से ये मिलेगा। इक्वल टू में x का अगर मैं डिफरेंशिएशन ना करवाऊं तो log का सबसे पहले करवाऊं तो नीचे आ जाएगा log x, ठीक है, बिल्कुल आ जाएगा सर। तो इसका हो गया। अब log x का मैंने फर्दर करवाया तो log x तो आपको 1/x देगा। वहीं पे अगर मैं प्लस का साइन करूं और log x का इस बार डिफरेंशिएशन नहीं करवाना है और अगर मैंने x का करवाया ये बन जाएगा 1, ठीक है। तो कोई चैलेंज नहीं है, यहाँ पे आप x कटिए, इस m को यहाँ ले जाइए। तो फाइनली जो आपका dm/dx ये जो बन के यहाँ आया है वो है m, ठीक है। सो m का इनटू जब ये m इधर आ जाएगा है ना, पूरा m इधर आ जाएगा तो m का वैल्यू ये है तो ये बन जाएगा आपका log x की पावर x, ठीक है, x की पावर x बन गया। अब इसका इनटू अगर मैं इन दोनों से करवाऊं तो नीचे यहाँ log x पहले ही लिखा हुआ है, ठीक है। इसी m का जो कि log x की पावर x था जब मैं इससे इनटू करवाऊंगा तो ये बन जाएगा log x की पावर x इनटू log और ये log x बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं। फर्दर अगर आपको देखना है बेसिस सेम है, ये ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाने से क्या होगा, ये आपको log x की पावर x माइनस 1 भी मिल जाएगा इस वाली चीज के बाद। भाई अगर ये ऊपर गया बेस सेम है, आपको पता है पावर ऊपर जाके नेगेटिव हो जाती है और ये आप चाहें तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं log x की पावर x, ठीक है, log x की पावर x और log के अंदर log x, ठीक है। कोई चैलेंज है ही नहीं अभी तक। अब अगर मैं इस सेकंड पार्ट को भी ऐसे ही सॉल्व करूं तो सेकंड पार्ट को देखिए। अब ये जो n है आपका, अगर मैं log अप्लाई करूं तो ये log n बन जाएगा और इसकी वैल्यू होगी log x इनटू log x बन जाएगा, है ना, ठीक है। भाई ऐसा होगा ना, log अगर आप लगाओगे, log आप अगर लगाओगे तो एक तो log n हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका log x की पावर log x। तो सिंपल सी बात है, ये log x पहले आ गया, एक log x फिर बाद में चला गया। ये आपको देगा 1/n, फिर ये आपको देगा dn/dx। ये आपको यहाँ देगा log x का नहीं करवाओगे तो इसका नहीं करवाया, इसका करवाया तो ये ऐसा देगा। प्लस सेम वे अगर आप देखो दूसरे log x का नहीं करवाओगे पहले का करवाओगे तो ऐसा मिल जाएगा। यहाँ तक तो कोई चैलेंज ही नहीं है, ठीक है।
ठीक है यार, आप इसका स्क्वायर करके भी कर सकते थे बट कोई टेंशन नहीं है। इन दोनों को अगर आप ऐड करवाओगे तो ये बनेगा ट्वाइस ऑफ log x अपॉन x। आप इसका स्क्वायरिंग भी कर सकते थे। तो यहाँ से इस डी एन अपॉन डी एक्स का वैल्यू क्या आएगा, अगर मैं इनकी वैल्यू को यहाँ डाल दूं तो वो है x इंटू लॉग एक्स और मल्टीप्लाई में ये क्या चल रहा है 2 इंटू लॉग एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, आप चाहें तो फर्दर इस 2 को ऊपर ले जाके स्क्वायरिंग भी कर सकते हो, ऐसा छोड़ना है ऐसे भी छोड़ सकते हो, इट इज ऑल अप टू यू। अब ये पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन में है तो अगर इस x को मैं ऊपर ले जाऊं तो ये देखो ये x अगर यहाँ चला गया तो माइनस करेगा तो ये x की पावर log x माइनस 1 हो जाएगा, ये x जैसे ऊपर गया, और प्लस में आपका ये पूरा मल्टीप्लाई में है तो आप इसको log x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, लेकिन ये अब आपकी मर्जी है बेटा लिखना या नहीं लिखना। तो यहाँ पे फाइनली ये जो मेरे पास फंक्शन है, ये जो मेरे पे फंक्शन है इसका मेरे पे अब आंसर आ चुका है। तो जब मैंने इनका डिफरेंशिएशन करवाया, इस पूरी चीज का डिफरेंशिएशन जो dy बाई डी एक्स का था ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट मैंने बनाया dm अपॉन डी एक्स और दूसरा पार्ट मैंने बनाया dn अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो फाइनली जो लास्ट में आपको आंसर में करना है वो आपको क्या करना है, ये जो पूरा वैल्यू यहाँ पे लिखा है पूरा का पूरा वैल्यू, ठीक है, इसमें आपको एडिशन करना है इस पूरे आंसर का। आप चाहें तो इसके पड़ोस वाले को भी प्लस कर सकते हैं। तो जब आप इन दोनों को ऐड करवा देंगे you guys will get your final answer. So hopefully question is clear to you. Thank you.